इज टू यू, मुझे ये बोले, वो ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई आदमी स्टॉक कर रहा है गेटवे ऑफ इंडिया पे। वो हाउ डिड यू डू इट यार? वो सीन कैसे हुआ था जहां वो पीछे चले जा रहे हैं, कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हैं, जस्ट चलते जा रही हो अपने सीन में, पहला सीन? उसके तो हमने बहुत सारे टेक्स लिए थे, बहुत सारे, कुछ 30-35 टेक्स। नहीं वो हर फिल्म मैंने, मतलब हमारी फिल्म में सारे सीन्स के साथ यही होता था, तो हम 30-35 टेक तो बहुत नॉर्मल थे। 30-35 नॉर्मल थे? हाँ, मतलब ये नहीं कि चीजें होती नहीं थी, पर रितेश को अच्छा लगता है कि हम इम्प्रोवाइज करें और हर सीन में हम कुछ नया नया करते हैं। राइट राइट, यू नो व्हेन यू हैव सच ब्रिलियंट एक्टर्स, तो उस समय वो कितना खुद को सेटिस्फाई करना इज रियली डिफिकल्ट। क्या यार नहीं इनसे और निकलवा सकता हूँ, ऐसी ऐसी फील आती है? नहीं, it was very easy to work with them. हाँ. But we just had such a nice collaboration that we used to keep doing things Right. over and over and over till all of us were happy. Right. This is not the first time you've worked with Nawaz bhai. No, second time. Yes. So मुझे ये बताएं कि अब तो he's a superstar, मतलब सुपर डुपर स्टार, तो थोड़ा टैंट्रम्स दिए, थोड़ा एटीट्यूड, प्लीज थोड़ी कंट्रोवर्सी दो यार, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होना चाहिए यहाँ पे कुछ। नहीं दिया क्या कुछ? प्लीज से समथिंग ना। कुछ बना दो क्या? कोशिश की थी मैंने देने की। मेरे से हो नहीं पाया। Actually, Nawaz is playing himself only in the movie. Oh, yeah. In this movie. Yeah. So आपको असली नवाज देखना है तो 15th मार्च को आइएगा। He's so cool in this, एकदम बिल्कुल वो नेचुरल। कोई कुछ कर सकता है तो शायद आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता नवाज भाई। अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में हमने देखा है कि ये कैरेक्टर है, ऐसे बहुत सारे लोग और बड़े सारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी घूमते नजर आ रहे हैं। पीपल आर वेरी हैप्पी। हाँ, ये देखो यहाँ भी बैठे, पीपल आर वेरी हैप्पी कि हमने नवाज के साथ फोटो खींच लिया यार। तो कैसा लगता है अभी हर जगह आप ही दिख रहे हो और इतनी तारीफ हो रही है? ठीक है यार, अच्छा है, क्या बोलूं। अच्छा चलो हाँ, नहीं तारीफ करनी है। देखो मैं ये आप लोगों से मुझे बोला गया था ये बड़े सादगी वाले लोग हैं, इनसे कुछ तो निकलवा के रहना है। मुझे बोले टुडे व्हेन यू लुक बैक यू हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग वे, इट्स लाइक टू द मून एंड बैक, और उससे भी दूर तक। कैसा लगता है? यार काम कर रहे हैं, बहुत साल तक काम भी नहीं मिला था, अभी मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे याद है जब मैं नवाज के साथ पहली बार मिला था, जब लंच बॉक्स की बात हुई थी, बट obviously it was like I wanted to cast him. I'd seen him in Peoply Live and I thought he was just amazing in that movie. So I thought अगर इसने ना बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो when I first saw Nawaz, तो we met in a cafe. तो फिर I saw him and he was wearing chappal and we spoke about the movie and then I was thinking that इसका तो बिल मुझे ही देना पड़ेगा। But now when I go with him somewhere, मुझे लगता है इनको ही देना चाहिए बिल। We love you guys. वो चेंज आया है ऑन द स्क्रीन और ऐसे भी। एंड पहली बार देखो, इसका क्रेडिट मैं लूंगा, पहली बार ऐसे शर्माते हुए देखा है कभी नवाज भाई को? देखो मतलब आंखों में एकदम एकदम ऐसे चले जा रहे। आई नो यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो वील टेक योर क्वेश्चंस नाउ। सो जी, यहाँ कोई सवाल है? सवाल्स इंग्लिश सडनली। जी, वील स्टार्ट विथ यू जी। So Ritesh, why did you choose this song? I mean, it's very, I love the picturization and the whole feel of it. It's like, so why did you, any particular reason? Actually ये सॉन्ग लॉन्च है मगर पिक्चर में कोई गाने नहीं है। नहीं, ये गाना है एक्चुअली पिक्चर में। They go for a movie in the movie and this song is going on in the movie that they are watching in the movie. तो अभी सॉन्ग लॉन्च तो करना पड़ता है मैम, अभी हिंदुस्तान है तो मगर ये गाना, I love this song and it actually suits the time in the movie when they go on there to watch the movie. So Also, both of you like working again. Like, what's any change in the process you saw with Nawaz and Nawaz working with Ritesh again? So how was the feel this time? How was the experience this time on? रितेश का ये था जो लंच बॉक्स की थी हमने साथ में, तो मुझे उसमें जो रितेश जो डील करते थे एक्टर को, वो बहुत ही अलग तरीके से था। उसमें जो मुझे काफ़ी लिबर्टी दी उन्होंने उसमें उस वक्त पे। आई थॉट कि उसी तरीके से काम होगा लंच इसमें फोटोग्राफ में भी, बट बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस थी रितेश की इसमें, क्योंकि डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी सारी चीज़ें, थॉट चेंज होते हैं, ये वो हर समय। तो हमें डील करने का तरीका बिल्कुल अलग था रितेश का, जो एक्टर्स थे उनको सबको, और उनके अकॉर्डिंगली मतलब काफ़ी चेंज था उनका जो प्रोसेस था इस फोटोग्राफ में।
नहीं मैम, वो लंच बॉक्स में तो जो सीन्स हम नवाज के साथ कर रहे थे उसमें खाली एक ही आदमी बोल रहा था नवाज, तो इसलिए उनको ढील दी गई थी कि कोई तो कुछ बोले इस पिक्चर में मगर this time it was, I really loved, because the more you work together with actors, if you keep working with the same person, you get more comfortable, and the more you know about them. So I just felt like I had a much, we already knew each other, we were already friends. So it was much, I found it much easier to work with him this time. Sania, hi. Recently you कहाँ Hi. hi. Abhishek here from Network 18. Hi, Abhishek. Hi. Recently you went to Gateway and interacted with the real photographers. So how was your experience with them? It was amazing. In fact, when we were shooting for Photograph, I met a lot of them. They were so nice to me. We got pictures clicked और बड़ा मजा आया. And real life में नवाज कितने अच्छे फोटोग्राफर हैं? हाँ सर. मैं इतना कोई खास नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में फोटोग्राफ मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब मैं लोगों को दिखाता हूँ उनको बहुत बुरा लगता है वो ये क्या है, तो कोई भी खींच लेगा, ऐसा है, कोई खास मेरी स्पेशलिटी नहीं है. एंड एक बात हम देखते हैं, जब भी कोई फिल्म आती है उसके मीम जो हैं वो काफ़ी हिट हो जाते हैं. आपकी भी आई थी नवाज, और आपकी सानिया, आपकी भी सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं. हाउ डू यू लुक एट दोस मीम पर्सनली? मेरा मीम मेरा एक है, बहुत फनी है. तो फनी है, मतलब मजा आता है. आई लाइक ऐसा, आई लव सोशल मीडिया. आई विल शो इट टू यू, इट्स हिलेरियस. नवाज भाई आपके? मैं बीच बीच में देखे मैंने, तो आते हैं तो ठीक है, जो अपने अपना. आपको नहीं अच्छा लगता? कुछ बीच में आते हैं, कभी कभी लगता है कि काय को कभी कभी अच्छा लगता है. नवाज और सानिया, आप दोनों के लिए सवाल है. हाँ जी. मधु, बीबीसी हिंदी से. एक्टर्स के लिए फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. फोटोग्राफ्स अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो से आगे बहुत मौके मिलते हैं. तो आप दोनों को याद है पहला पोर्टफोलियो कैसे हुआ था और कितना फायदा हुआ उस पोर्टफोलियो से? मैंने कभी अपना पोर्टफोलियो क्लिक नहीं करवाया, कभी भी नहीं. मैं इनफैक्ट अपना फेसबुक का डीपी भेजती थी फॉर ऑडिशंस. क्यों, कोई और भी कर चुका है ऐसे? हाँ, यू हैव डन दैट? हाँ, मतलब फेसबुक डीपी या खुद से कुछ खींचा वो भेज देती थी. और नवाज, आपने फोटोज आपने दिए हो ऑडिशंस के लिए, इन सब के हाँ, लिए? हम लोग बहुत सारे एक्टर आए थे जब 2000 के आसपास, तो उस दौरान एक जुहू में एक शॉप थी, संदीपन अभी भी है वो, वहाँ पे फोटो खिंचवाते, सेम जैकेट सब पहन के खिंचवा देते थे. तो वो फोटो सब जगह बांटते थे हम लोग. तो उससे एक बार क्या, वो उसने बहुत सॉफ्ट लाइट कर दी, तो उसमें मैं थोड़ा गोरा दिख रहा था. तो मैंने जब जाके फोटो दिए, आई थिंक एक ऑफिस था जुहू में भट्ट साहब का, वहाँ पे मैंने वो फोटो दिया और मुझे कॉल आ गई एक सॉन्ग के लिए, कुछ वीडियो सॉन्ग के लिए. तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं कोई इतना उसमें बहुत अच्छा रोल था. वो फोटोग्राफर है, वो इस तरह का रोल था, और वो लड़की एक मॉडल है, खूबसूरत सी मॉडल जो उसके ऊपर पागल है उस फोटोग्राफर के ऊपर. तो मैं सेलेक्ट हो गया फोटो से. लेकिन जब मैं ऑफिस में गया, वो पर्सनली मुझसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते कि दिखने में, रियल लाइफ में देखने में कैसा लगता है. जब मैं पहुंचा ऑफिस, तो जो डायरेक्ट करने वाली थी लेडी थी, वो आई, तो किसी ने बताया कि नवाज आ गया. तो मैं जब पहुंचा तो वो ढूंढ रही, मैं वहीं खड़ा हुआ, तो कहाँ है नवाज, कहाँ है? ऐसे. मैंने, मैडम मैं हूँ नवाज, मैं. तो बोले आप हैं? अच्छा, फोटो में तो कुछ और दिख रहे थे आप. मैंने हाँ, वो वहाँ पे खिंचवाया था जो में सॉफ्ट लाइट में थी ये तो, बट मैं ओरिजिनल तो मैं ऐसा ही हूँ. तो उसके बाद मेरा कास्टिंग नहीं हुई उसमें, किसी और को कास्ट कर लिया था. फिल्टर लगाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आज हमें पता लग गया है. ऑलराइट, वी टेक one last question. जी. मेरा सवाल आप तीनों से है. नवाज और रितेश को तो हम जानते ही हैं, साथ में अगर हम सानिया की बात की तो करें तो वो तुमने भी काफी ऑफबीट फिल्म्स की हैं, पटाखा और दूसरी तरह की. जब तीन ऐसे लोग मिल जाएं जो बिल्कुल अलग तरह का विद्रोह करके अपनी लीग से हटकर कुछ चीज करना चाहें, तो उनके बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस कितने होते हैं?
तीन ऐसे लोग जो बिल्कुल अलग तरह का करने का जज्बा रखते हो, वो अगर एक साथ मिल जाए और काम, जैसे बताया ना कि इतने इतने रीटेक्स होते थे एंड ऑल, तो उसमें कितना क्रिएटिव डिफरेंसेस होता था आप तीनों के बीच? मेरी तो ये दूसरी फिल्म थी, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। ऐसा कभी कोई ऐसा डिफरेंसेस आए नहीं। इनफैक्ट हमने सेट पर ही रितेश ने काफ़ी कुछ रीराइट किया स्क्रिप्ट को, और जैसा जैसा होता जा रहा था शूट, वैसे ही हम कुछ अलग अलग और कुछ नया डाल रहे थे फिल्म में। और नवाज जी, आपका आप बिल्कुल सेम ये ऐसा ही हुआ था। जी रितेश जी, इसमें जो सॉन्ग आपने लिया है उसको देखकर हम क्या माने कि ये फिल्म किस जमाने की है? इसमें वो तो आज के ज़माने की है। अब जी, लेकिन फिर भी मगर ये लोग कोई दूसरे ज़माने के हैं जो आज के ज़माने में अटक गए हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, मगर आज के टाइम की फिल्म है जो आजकल हो रहा है। कंटेम्प्रेरी, या कंटेम्प्रेरी। हाँ जी, हाय नवाजुद्दीन, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपने कहा कि आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं हैं, लेकिन अगर आप अच्छे फोटोग्राफर होते तो बॉलीवुड में साना के सिवा आप किसकी फोटो खींचना चाहते और क्यों? किस एक्ट्रेस की? कटरीना कैफ नहीं? इनसे सजेशन लेना पड़ेगा जब बैठ। बताओ ना किसकी फोटो खींचना चाहते हो? ज्यादातर कैसा किसका सर ये लोग तो रोज खींचते हैं, आप अपनी बताइए। हाँ, करीना कपूर। सर रीजन, एनी रीजन? वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। फोटो देने में भी अच्छी हैं, वो पॉजिंग ये सब बहुत अच्छा है, उनका स्टांस बहुत अच्छा लगता है। Hello Ritesh, my name is Sandeep and I'm from Hindustan Times Online. I would just want to ask you that the fact that you have retained the original song in the film, and nowadays we see a lot of remakes of the, rehashes of the original songs for that matter. So what exactly made you keep, you kind of stick to the idea of keeping the original song in the film? It's a lovely song, obviously. Besides that, मोहम्मद रफ़ी का कैसे रीमिक्स करेगा अभी? you never know. I mean, unfortunately, आजकल सबका रीमिक्स होता है। लता मंगेशकर का रीमिक्स हो रहा है, आशा भोसले का रीमेक हो रहा है, तो सब मतलब मोहम्मद रफी थैंकफुली चलो अभी तक कोई किया Actually, मैं नहीं। उस दिन घर जा रहा था, I saw लता मंगेशकर in a car, मैं सिग्नल पे, तो I was actually talking to my mom. So I said I just saw लता मंगेशकर, मैं सिग्नल पे हूँ। My mom said लता मंगेशकर सिग्नल पे गा रही है। Okay. Actually, I don't. The thing is that the movie in the movie they go to watch an old movie, so they go to watch the movie that this song is from. So I think it was a very Manzil. natural fit. Yeah, it was a very natural thing to do and to do that. But yeah, I don't think we would. It's not the kind of movie where we would remix a song. You know, it's. And at the same time, after watching the trailer, the song especially, I kind of felt that there's a lot of the old Bombay vibe to the screenplay. Especially it kind of took me back to Basu Chatterjee's Choti Si Baat kind of screenplay. So, was there any inspiration, or was it a deliberate attempt, or what was it? You know, I left Bombay when I was 19, and so for me, it got stuck over there. I see. It happens to everybody who leaves the country. So the country gets stuck in that time only. So I look at it from a lot of nostalgia. But if somebody's in their 20s now and a younger filmmaker, he can make a movie about Bombay today and contemporary characters better than I can. But all my characters are always old worldly. They're always looking for old things and talking about how things used to be. And but I like that stuff. So I think everybody should do what comes from their heart, and that's how they can succeed if they can, if they have a chance. But yeah, I love the time when I grew up. So and the things that used to be there. Those things interest me a lot. All right. Okay. Thank you so much. We'll just take one last question. Huh? जी. नहीं, मतलब हर कैरेक्टर का कुछ अलग ही चीज़ होती है इसमें। दो there's no like ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, पर मैं पूरा टाइम सोचती रहती थी कि वो क्या सोच रही होगी। तो पता नहीं अब वो स्क्रीन पे दिखेगा या ऑडियंस समझ पाएगी, वो मुझे नहीं पता है। बट
डिफिकल्ट नहीं था, और जब आप किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ और अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो आपका काम वैसे ही ईजी हो जाता है. इनका पहला डायलॉग शायद आधे घंटे बाद आता है ना आधे फिल्म घंटे में? बाद आता है. हाँ, आधे घंटे बाद तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा इनकी आवाज सुनने. बट टिप्स किस चीज के लिए? वो एक फेशियल एक्सरसाइज करते हैं हर टेक से पहले. तो पहले तो जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था ये क्या कर रहे हैं यार करके कुछ करते हैं. बट मैं उनसे पूछती भी थी, सर ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने मुझे बताया ये फेशियल एक्सरसाइज है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जॉ. और मुझे दूसरी फिल्म से ही मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया, होपिंग कि मैं भी शायद इनकी तरह अच्छी एक्टर बन जाऊं. You ask me? It was very good यार. मैंने actually बर्लिन में मैं खिसक गया था. 1800 people were watching the movie, तो मैं थोड़ा nervous हो गया था, तो मैं निकल गया था. I went to have some drinks. और फिर मैं end में आया, पर नवाज भाई ने पूरी पिक्चर देखी बर्लिन में. हाँ. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि वहाँ टिकट लेके देखते हैं ना. 15 मार्च को साफ बता दिया. आप लोग भी जाइए, टिकट खरीदिए और ये फिल्म देखिए. नाम है फोटोग्राफ. रितेश बत्रा, सानिया मल्होत्रा एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी. Ladies and gentlemen, thank you so much. Thank you. We'll have a quick photo op.